लिखो स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। ओके दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। चलो, दिख रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड में जैसे दो स्ट्रक्चर मेन पढ़ना है, एक एबी टाइप स्ट्रक्चर और पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ एबी टाइप की बात करेंगे। पहले को स्ट्रक्चर ऑफ एबी टाइप। किसकी बात कर रहे हो बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ एबी टाइप। इसमें हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड और स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड का। ओके, यस हम सर। लोग करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एबी टाइप। ठीक है, हम लोग बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एबी टाइप में। यहाँ पे एक बात लिख सकती हो तुम, लिखिएगा जनरली cations are placed at interstitial void. Generally cations are placed at interstitial void and anions are placed at lattice पे anions present हो। generally cations are present at A3 टाइप है ना? AB type। AB। हाँ, AB type। AB type लिख लो ना, स्ट्रक्चर ऑफ AB टाइप। हमें बोल रहा है जनरली cations are placed at interstitial void and anions are placed at lattice। ओके, यस सर। जनरली यही होता है। जैसे केटायन का साइज छोटा रहता है, एनायन का साइज बड़ा होता है। तो केटायन जो छोटा साइज वाला है ना, वो कहाँ होगा? इंटरस्टिशियल वॉइड पे होगा। केटायन जो छोटा साइज वाला होगा वो कहाँ होगा बेटा? इंटरस्टिशियल वॉइड पे होगा। और एनायन का साइज बड़ा होता है। तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो जनरली केटायन साइज इज स्मॉल ना। जनरली size of cation is small। okay beta, size यस of सर। cation is small। generally size of cation is small, इसलिए इंटरस्टिशियल वॉइड पे रखा जाता है। जनरली साइज ऑफ cation इज स्मॉल, इसलिए इसको कहाँ रखना होता है? इंटरस्टिशियल वॉइड पे रखा जाता है। ओके, जनरली साइज ऑफ cation इज स्मॉल, so it is placed on interstitial void। ओके बेटा, यस सर। इंटरस्टिशियल वॉइड। और हमने कल के क्लास में पढ़ा था बेटा कि R/R रेशियो होता है। R/R होता है 0.225। ये किसके लिए होता है बेटा? टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए कितना होता है? 0.225। और 0.414 से कम तक, 0.225 से 0.414 से कम तक कौन सा रेंज दिखाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड दिखाएगा ना। बोलो, 0.225 है तुम्हारा और उससे बराबर और कम, बराबर और ज्यादा, और 0.414 से कम पे ये कौन सा वॉइड दिखाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, तो 0.22, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे शुरू होता है? 0.414 पे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे शुरू होता है? 0.414 पे। तो जब ये 0.414 होगा R/R और 0.732 से कम, कौन सा वॉइड होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, और अगर R/R जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.732 होगा, तो कौन सा वॉइड होगा? क्यूबिक वॉइड। ये तीन वॉइड मेनली हमने 3 डायमेंशन में पढ़ा है। 3 डायमेंशन में अगर 0.225 से 0.414 तक होगा, अगर ये रेंज है तो वो कौन सा वॉइड का दिखाएगा? टेट्राहेड्रल। और अगर ये 0.414 से 0.732 तक है तो कौन सा वॉइड दिखाएगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और अगर 0.732 से बड़ा और बराबर है तो ये कौन सा वॉइड दिखाएगा? क्यूबिक वॉइड दिखाएगा। ओके बेटा, बोलो, यस सर। ये समझ में आ रहा है? ये यस सर। समझ में आ रहा है ना? अब मैं ये बोल रहा हूँ, एक छोटा सा बात और बोलने जा रहा हूँ बेटा, तो समझने वाली बात होगी। समझने वाली बात ये है कि अगर हम जो पहले स्ट्रक्चर जो पढ़ेंगे, सबसे पहला स्ट्रक्चर यहाँ पे जो छोटा वाला आर है वो केटायन है और बड़ा वाला आर क्या होगा? एनायन होगा।
छोटा वाला r जो होगा वो रेडियस ऑफ कैटायन को शो करेगा। ओके, Yes, sir. यहाँ पे AB टाइप में छोटा वाला r रेडियस ऑफ कैटायन को शो करेगा और बड़ा वाला r क्या शो करेगा, रेडियस ऑफ एनायन को शो करेगा। जनरली हम ऐसा मानते हैं, जनरली ये जनरल शब्द है। क्या है, किसका शब्द है बेटा, ये जनरल शब्द है। जनरली ये होता है कि छोटा वाला r कैटायन होता है और बड़ा वाला r रेडियस ऑफ एनायन होता है। ओके, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हम बात करने जा रहे हैं बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड का। इसकी बात करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड का। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड का। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड। तो यहाँ पे कैटायन क्या है बेटा, यहाँ पे कैटायन क्या है, श्रुति, Zn2+ और यहाँ पे एनायन क्या है, H2-। ओके, Zn2+ कैटायन और H2- एनायन। ओके, Yes, sir. और इसमें जब रेडियस रेशियो निकालती हो ना, RZ2+ जो होता है अपॉन RS2-, इन दोनों का रेडियस रेशियो जो होता है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये 0.225 और 0.414 के बीच में आता है। किसके बीच में आता है बेटा, ये 0.225 से 0.4. 0.414 के बीच में आता है। जब ये एक्सपेरिमेंटल है, ये कैसे पता चला तुमको, एक्सपेरिमेंट से पता चला। तो इसी रेंज में रहता है ये। इसका मतलब ये कौन से वॉइड पे रहेगा, कौन से वॉइड पे रहेगा बेटा, Void. टेट्राहेड्रल वॉइड पे रहेगा। कौन से वॉइड पे रहेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड पे रहेगा। ओके, ये कौन से वॉइड पे रहेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड पे रहेगा। तो 0.225 से 0.414 के बीच में है ना, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। कौन सा वॉइड होगा बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये टेट्राहेड्रल वॉइड पे है बेटा, तो जो जिंक 2+ आयन होता है, यहाँ पे देखना समझना इस चीज को, जो जिंक +2 होता है, ये याद रखना पड़ेगा तुमको। जिंक +2 आयन जो होता है, जिंक +2 आयन, जिंक +2 आयन्स आर प्रेजेंट एट, जिंक +2 आयन्स आर प्रेजेंट एट alternate tetrahedral void in CCP lattice. Zinc +2 ions are present at alternate tetrahedral void. कैसे प्रेजेंट होता है बेटा, alternate Alternate void. tetrahedral void, alternate tetrahedral void in CCP lattice, in CCP lattice, alternate tetrahedral void in CCP lattice. ओके, मतलब जो CCP lattice में tetrahedral void 8 होता है, तो Zn2+ टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड का कितना परसेंट होगा, आधा ही का ऑक्यूपाई होगा ना। अल्टरनेट रखोगे, पहले पे रखे तो दूसरे पे नहीं रखेंगे, फिर तीसरे पे रखेंगे, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और उसके बाद 7th। ओके, फर्स्ट, 1, 3, 5, 7, तो 4 ही रख पाएंगे ना। अल्टरनेट रखेंगे तो 4 ही रख पाएंगे, क्योंकि टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है, 8 होता है ना। और यहाँ पे जो जिंक सल्फाइड में H2- है, H2- आयंस आर प्रेजेंट एट CCP लैटिस। कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा, CCP लैटिस पे प्रेजेंट होगा। तो H2- आयंस आर प्रेजेंट एट CCP लैटिस। जिंक 2+ आयन कहाँ प्रेजेंट हो रहा है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे, और H2- आयंस कहाँ प्रेजेंट हो रहा है, CCP लैटिस पे। ओके, ओके बेटा। Yes. तो अब मुझे बताओ कि नंबर ऑफ Zn2+ कितना होगा, नंबर ऑफ जिंक +2 आयन कितना होगा बताओ। नंबर ऑफ जिंक +2 आयन 4 होगा, क्योंकि टोटल 8 होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होता है ना CCP में, तो उसमें अल्टरनेट पे जा रहा है ना, इसका मतलब टोटल कितना आएगा, 4 ही आएगा। ओके, Yes. और नंबर ऑफ H2- कितना आएगा, नंबर ऑफ H2- आयन जब आप देखोगे तो CCP लैटिस में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 होता है, तो H2- कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर इसका फॉर्मूला देखोगी तो ये बनेगा Zn4। 4 कैसे आया सर, S2 Zn2+ आयन में अल्टरनेट देखो, टेट्राहेड्रल वॉइड टोटल कितना होता है, 8 होता है। हाँ सर, Zn2+ आयन का समझ में आया। H2- में CCP लैटिस में कितना एटम होता है, CCP लैटिस में कितना पार्टिकल होता है, 4 4। तो H2- को कहाँ रखी हो, CCP, लैटिस पे। तो CCP पे रखी हो, तो H2- की टोटल कितने आयंस होंगे, 4। 4 ही होगा ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ Zn2+ आयन 4 होगा और नंबर ऑफ H2- आयन भी 4 होगा, क्योंकि CCP में 4 ही होता है टोटल। ओके, तो फॉर्मूला क्या बना, Zn4S4। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा बेटा, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला कितना बनेगा बताओ। तो ये बनेगा Zns। ओके, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हुआ, Zns। ओके, यस सर। बेटा ये बात समझ में आया।
देखो Zn2+ कहाँ रखना है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स पे। तो अगर कोई पूछेगा कि जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर में Zn2+ कितना परसेंट ऑक्युपाई होता है टेट्राहेड्रल वर्ड का, बताओ कितना, 100% होता है क्या? कितना परसेंट ऑक्युपाई होगा, कितना परसेंट है? 8 टोटल होता है, 8 में 8 ऑक्युपाई होता तो 100% होता, लेकिन 8 का आधा ही ऑक्युपाई हो रहा है, इसका मतलब कितना परसेंट हुआ, 50% ऑक्युपाई हुआ ना। यस बोलो, सर। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है इन जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर, इन ZnS स्ट्रक्चर, in ZnS structure, zinc plus 2 ions, zinc plus 2 ions, zinc plus 2 ions occupy half of tetrahedral voids in CCP lattice. मतलब zinc 2 plus ion, zinc plus 2 ion occupy 50% of tetrahedral void, 50% of tetrahedral void, tetrahedral void in CCP lattice. कितना परसेंट ऑक्युपाई किया, 50% ना। इन जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर Zn2+ आयन ऑक्युपाई 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन CCP लैटिस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर में Zn2+ कितना परसेंट टेट्राहेड्रल वॉइड का ऑक्युपाई करता है, तो आंसर क्या होगा, 50%। ओके, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट पे रखोगी तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होता है, और टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स में हर एक अल्टरनेट पे रखा जाएगा तो टोटल कितना आएगा, 4 ही आएगा ना बेटा। ओके, तो कितना ऑक्युपाई करेगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर में Zn2+ टेट्राहेड्रल वॉइड का कितना परसेंट ऑक्युपाई करता है, तो आंसर क्या होगा, 50%। अगर वो 8 का 8 पूरा लेता तो 100% होता, लेकिन यहाँ पे कितना होगा, 50% होगा। ओके, यस क्लियर सर। है? तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना पड़ेगा कि जिंक+2 को कहाँ रखना है, जिंक+2 को कहाँ रखना है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और S2- को कहाँ रखना है, CCP लैटिस। ओके, क्लियर है? बोलो, यस। क्लियर है ना? अब मुझे एक बात बताओ कि जिंक+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, जिंक+2 कितने S2- से टच करेगा, बताओ बेटा। अगर मैं मान लो, अगर टेट्राहेड्रल वॉइड है बेटा, ध्यान से देखना, समझना इस चीज को। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड है तो ये 4 पार्टिकल के बीच में ही टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है, 4 पार्टिकल के बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। ओके, यस इसके सर। बीच में 4 पार्टिकल के बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है ना। तो 4 पार्टिकल तुमने बना दिया, और इस 4 पार्टिकल के बीच में आपका इंटरस्टिशियल वॉइड है, और उस इंटरस्टिशियल वॉइड पे क्या रखना है, Zn2+। तो बताइए Zn2+ कितने S2- से टच करेगा, Zn2+ जितना S2- से टच करेगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि Zn+2, जैसे Zn+2 टचिंग विथ S2- आयन, S2- ion touching with S2- ion is coordination number of Zn+2. Okay, coordination number of Zn+2, coordination number of Zn+2. Okay, Zn2+ touching with S2- ion is coordination number of Zn+2. बताओ Zn+2 का coordination number कितना होगा, बताइए बेटा। जिंक+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो अगर आप जिंक+2 को बीच में रखोगे, यहाँ पे रखोगे ना बेटा, ये चारों से टच करेगा। ओके, और S2- ये बड़ा वाला स्फीयर है, S2- यहाँ पे है, S2- यहाँ पे, S2- यहाँ पे, S2- यहाँ पे है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर जिंक+2 का पूछा जाए तो जिंक+2 4S-2 से टच करेगा। ओके, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, अगर मैं बोलूँ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक+2, ओके बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक+2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों आया, क्योंकि जिंक+2 तुम्हारा देखो टेट्राहेड्रल वॉइड पे है। ओके, और उसके साथ S2- 4 पार्टिकल S2- का है, तो 4 पार्टिकल S2- का है, तो जिंक+2 उन 4 S2- से टच करेगा। देखो जिंक+2 जितना सल्फर -2 से टच करेगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ओके, जिंक+2 अपने अपने में टच नहीं करना चाहिए, कैटायन कैटायन टच करेगा तो फिर तो फायदा नहीं होगा ना, कैटायन कैटायन तो दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, एनायन एनायन टच होगा तो दूसरे को रिपेल करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि जिंक+2 जो आपने इंटरस्टिशियल वॉइड पे रखा है वो कितने S2- से टच करेगा, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 4 पार्टिकल से बनता है, इसलिए जिंक+2 कितने से टच करेगा, 4S2-। अब मैं ये पूछने जा रहा हूँ बेटा कि S2- कितने जिंक+2 से टच करेगा, ये बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ S2- आयन, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, देखो बेटा, जो 1 देखो अब सुनना मेरी बात, जो कॉर्नर पे S2- होगा, कॉर्नर पे जो S2- होगा, ओके, और वो जिंक+2 के हर एक बॉडी सेंटर पे टच करेगा कि नहीं करेगा,
छोटा क्यूब ले लो, अगर एक क्यूब को 8 भाग में डिवाइड करो, ओके, एक क्यूब यस 8 भाग में डिवाइड करो, तो हर एक बॉडी सेंटर पे, छोटे क्यूब के हर एक बॉडी सेंटर पे एक एक Zn+2 होगा कि नहीं होगा, बोलो। हर होगा। वाले क्यूब के हर एक बॉडी सेंटर पे एक एक Zn+2 होगा, और S2- हर एक बॉडी सेंटर पे टच करेगा। लेकिन आपके पास Zn+2 कितना है, 4 ही है। Zn+2 कितना होगा, मतलब आप अल्टरनेट बॉडी सेंटर पे Zn2+ रखोगे, किस पे रखोगे, अल्टरनेट अल्टरनेट बॉडी सेंटर पे Zn2+ रखोगे। तो आप खुद सोचो कि Zn2+ टोटल 8 में से 4 ही रख पाएंगे ना, तो कॉर्नर वाला जो S2- है वो कितने Zn+2 से टच करेगा, 4 ही Zn2+ से टच कर सकता है, क्योंकि 4 ही Zn2+ है, क्योंकि 4 ही Zn2+ है, इसलिए S2- कितने से टच करेगा, 4 से ही टच करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर Zn+2 का कितना होगा, 4, और S2- का कितना होगा, 4 होगा। सर ये आप स्ट्रक्चर में दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं समझ में आ रहा है। ये समझाते हैं हम, देखो, एक अगर जब मान लो जैसे ये हमारा एक क्यूब है, एक क्यूब है उसका, बेटा देखना समझना है इसको, एक यस क्यूब है, और इस क्यूब में, इस क्यूब के, ये क्यूब है तुम्हारा, ओके, यस सर। ध्यान से समझना थोड़ा सा। तो इस क्यूब में अगर हम बात करें, तो S2- कहाँ पे है, सीसीपी लैटिस। सीसीपी लैटिस का मतलब क्या होता है, ऑल कॉर्नर्स और ऑल फेस सेंटर ना, सीसीपी यस एफसीसी के इक्वल होता है, ये बताया गया है आपको बेटा, सीसीपी यस सर। एफसीसी के बराबर होता है। तो आप खुद जानते हैं कि S2- यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे 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 होगा, और यहाँ पे होगा, ओके। और आप खुद जानते हैं कि ये S2- आयन होगा, ओके, और साथ में कहाँ पे होगा, फेस सेंटर पे भी होगा, फेस सेंटर पे भी होगा, हर एक फेस सेंटर पे भी S2- आयन होगा, क्योंकि सीसीपी लैटिस का मतलब एफसीसी लैटिस होता है। तो हर एक कॉर्नर पे भी होगा और हर एक फेस सेंटर पे भी होगा। और तुम्हारा Zn+2 कहाँ होगा, Zn+2 जो होता है बॉडी डायगोनल पे, एक बॉडी डायगोनल, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, मानते हो ना, क्यूब यस बॉडी डायगोनल होते हैं 4। और आप खुद सोचिए, 4 बॉडी डायगोनल पे क्या, एक बॉडी डायगोनल पे कितना टेट्राहेड्रल वॉइड है, 2 है कि 1 है, एक बॉडी डायगोनल पे कितना टेट्राहेड्रल वॉइड है, 2 है सर। तो होता है। लेकिन आपने अल्टरनेट रखा है, मतलब एक एक बॉडी डायगोनल पे एक एक टेट्राहेड्रल वॉइड ही रखा है, तो तभी तो 4 है। जैसे एक एक बॉडी डायगोनल पे आपने कितना रखा है, एक एक बॉडी डायगोनल पे आपने एक एक टेट्राहेड्रल वॉइड ही रखा है, तभी तो ऐसा हो रहा है, बोल बेटा, एक एक यस सर। बॉडी डायगोनल पे एक एक टेट्राहेड्रल वॉइड रखा है। देखो जैसे ये बॉडी डायगोनल और इस बॉडी डायगोनल पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड मान लो यहाँ पे है, सपोज करो, इस बॉडी डायगोनल टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे है सपोज, ओके। ये वाला S2- इससे टच करेगा कि नहीं करेगा, ये वाला S2- जो है इससे टच करेगा, और ऐसे ही 4 बॉडी डायगोनल होंगे, ऐसे ही 4 बॉडी डायगोनल होंगे। ये जो सल्फर-2 है ना, ये सल्फर-2 है, वो 4 Zn+2 से टच करेगा। जैसे एक क्यूब है बेटा, एक रूम देखो आप, और उस रूम का कॉर्नर देखो, उस रूम का क्या करो, कॉर्नर देखो, और उस कॉर्नर से तुम 4 Zn+2 को देखो बॉडी डायगोनल पे। जैसे उस कॉर्नर से एक बॉडी डायगोनल इधर आएगा, फिर उस कॉर्नर से आएगा, फिर इस कॉर्नर से आएगा, नीचे वाले से और ऊपर वाले से, ऐसे करके आप देखोगे तो 4 बॉडी डायगोनल होंगे, और हर एक बॉडी डायगोनल पे एक एक Zn+2 होगा, और हर एक बॉडी डायगोनल के साथ S2- कॉर्नर वाला Zn+2 से टच करेगा। तो एक S2- 4 Zn+2 से टच करेगा, और अगर एक S2- 4 Zn+2 से टच कर रहा है, तो S2- का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा क्या। हाँ सर। तो एक चीज और आसान कर सकते हो आप, थोड़ा सा और आसान कर सकते हो, जो जितना एटम का रेशियो होता है, एटम का रेशियो यहाँ पे क्या है, एबी टाइप में 1/1 का रेशियो है। एबी टाइप में क्या रेशियो है, 1:1 का है ना। कैटायन और एनायन का रेशियो क्या है, 1:1 है ना, है या नहीं। तो अगर 1:1 है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो उसी के उसमें आएगा, 1:1 में अगर है, तो इसमें अगर Zn+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो S2- का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 ही आएगा, ओके। ओके सर। S2- का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा, 4 होगा। तो कोऑर्डिनेशन 4। नंबर Zn+2 का 4 कैसे समझ में आया, कि अगर Zn+2 टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखा जाएगा, तो वो 4 S-2 से टच करेगा। और अगर अगर आप देखो बेटा, अगर आप देखो, समझना इस चीज को, अगर तुम Zn+2 को आपने टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखा तो 4 S2- टच किया, और जब S2- को कॉर्नर पे रखोगे, तो वो कितने Zn2+ से टच करेगा, वो 4 Zn+2 से टच करेगा, कितने से टच करेगा, 4 Zn+2 से टच करेगा, ओके, यस सर। क्लियर है। तो S2- कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 होगा, और Zn+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 होगा, ओके। ओके सर। समझ में आ गया बेटा।
यस सर। उसके बाद तीसरा पॉइंट पे आते हैं। ये तो 2 पॉइंट हो गए, दोनों पॉइंट याद करना पड़ेगा आपको। पहला पॉइंट ये याद करना होगा, ये रिमेंबर रखना है बेटा। उसके बाद ये वाला जो नंबर ऑफ एटम्स वाला एक बार देख लेना है, ये रिमेंबर रखना है। और यहाँ पे ये वाला रिमेंबर रखना है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। उसमें पूछता है कि जिंक प्लस 2 जिडेन सल्फाइड का स्ट्रक्चर है, उसमें जिंक प्लस 2 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो बोलना है 4, और S2 माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4, मतलब 4/4 वाला रेशियो होगा, 4:4 वाला रेशियो। ओके, बोलो ओके बेटा। अब तुम देखो, एक इसको बॉल डायगोनल खींचो। किसका क्या खींचो बेटा, एक बॉल डायगोनल खींचो। ओके, ये बॉल डायगोनल है, और यहाँ पे क्या है कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे क्या है बेटा S2 माइनस है। ओके, और Zn2 प्लस कहाँ है, बॉडी डायगोनल के बॉडी सेंटर के बीच में होता है। ये बॉडी सेंटर है बड़े वाले क्यूब का, उसके बीच में होता है ये। ओके, ये वाला पूरा बॉडी सेंटर है बड़े वाले क्यूब का, और उसके बीच में क्या होता है, उसके बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। ये टेट्राहेड्रल वॉइड है बेटा, और इसके बीच में Zn2 प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड पे क्या रखे हो, Zn+2। तो बताओ इन दोनों का लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा बताओ, ये लेंथ कितना होगा। तो ये वाला लेंथ कितना होता है पहले ये देख लें। ये वाला लेंथ होता है √3a/2। ओके, बड़ा वाला लेंथ, जैसे इस कॉर्नर से बॉडी सेंटर का लेंथ कितना होता है, इस कॉर्नर से बॉडी सेंटर का लेंथ, पूरा डायगोनल का लेंथ √3a होता है, और सेंटर तक कितना होगा √3a/2। 3/2। और उसका भी क्या करना है, आधा लेना है, उसका भी क्या लेना है, आधा। ओके, तो ये कितना आ जाएगा √3a/4। ओके, उसका भी आधा लेना है, क्योंकि उस पूरे बड़े वाले क्यूब के बॉडी सेंटर पे नहीं होता है, बड़े वाले क्यूब के बॉडी सेंटर पे नहीं होता है, छोटे वाले क्यूब के बॉडी सेंटर पे होता है। ओके, तो ये सर कितना, ये 3a/4, उसका आधा, √3a/2 का आधा। तो यहाँ पे एक पॉइंट और आएगा तुम्हारा, R जिंक+2, और साथ में RS2-, ये कितना आ जाएगा √3a/, R Zn2 प्लस RS2-, ये कितना आएगा √3a/4। ओके, यस सर। समझ में आया। 4 पॉइंट यहाँ पे है बेटा, जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर में कितना पॉइंट आ रहा है, 4 पॉइंट आ रहा है। ओके, जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर में ये 4 पॉइंट याद करना है, चारों पॉइंट फिर से सुन लो। जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर में जिंक+2 कहाँ रखना है, इंटरस्टिशियल वॉइड के टेट्राहेड्रल वॉइड पे, और वो अल्टरनेट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल, और उसमें अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड रखना, और S2- को कहाँ रखना है, CCP लैटिस में। ओके, तो नंबर ऑफ यस सर। आयन कितना होगा 4, और S2- कितना होगा 4। ओके, तो जिंक+2 जो है टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड का कितना परसेंट ऑक्युपाई करेगा, 50% ही ऑक्युपाई करेगा। ओके, यस बोलो, सर। समझ में आया। और उसके बाद मैंने बोला जिंक+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4, और S2- का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा 4। और उसके बाद दोनों का सम, रेडियस ऑफ जिंक+2 प्लस रेडियस ऑफ S2-, ये कितना आएगा √3a/4। ये कितना आएगा √3a/4। ओके, समझ में आया। यस तो ये चारों पॉइंट क्या करना है, टेबल बना के याद करना है, जिंक सल्फाइड का ये 4 पॉइंट। ओके, 4 पॉइंट याद कर लोगी। जिंक+2 को कहाँ रखना है पहले ये याद कर लेना, जिंक+2 को कहाँ रखना है पहले ये याद कर लेना। उसके बाद ये चारों पॉइंट अपने हिसाब से जहां जहां पे मैंने रिमेंबर लिखा है उन्हें याद कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। ओके, ओके ठीक है। सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। दूसरा दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। क्या है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। देखो जब NaCl का रेडियस निकाला जाता है रेशियो में, तो ये 0.414 से बड़ा आता है, और 0.732 से छोटा आता है। ओके, तो अगर मैं निकालूंगा RNa+, और यहाँ पे RCl-, तो ये जो आता है बेटा वो 0.414 से बड़ा आता है। किससे बड़ा आता है, 0.414 से बड़ा आता है, और 0.732 से छोटा आता है। इसका मतलब ये कौन सा वर्ड दिखा रहा होगा, बोलो बेटा, ये कौन सा वर्ड दिखाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड हो जाएगा। सही बात है, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड हो जाएगा। ये कौन सा वर्ड हो जाएगा, एनसीईआरटी में नहीं है ना? क्या बेटा, ये स्ट्रक्चर्स एनसीईआरटी में नहीं है ना? स्ट्रक्चर ऑफ NaCl है, रॉक सॉल्ट इसको बोलते हैं, ये दिया हुआ है NCERT में। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl को रॉक सॉल्ट बोलते हैं, तुमको नहीं मिला है कहीं, नहीं सर। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl जरूर दिया होगा, क्योंकि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर कैसे नहीं देगा, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर देगा ही देगा। ये NCERT में दिया है, क्वेश्चन इस पे आता है। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ NaCl रॉक सॉल्ट होता है। जिंक सल्फाइड का दिया है NCERT में,
नहीं सर, मैं मार्क करने के लिए ढूंढ रही थी बट है नहीं टॉपिक। क्या बात कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार देखो एनसीईआरटी निकालो। मैं निकाली भी हूँ सर, नहीं मिल रहा है इधर पे कहीं पे भी, ये नहीं, टॉपिक नहीं है एक बार देखो। सर। एडिटिंग करना तो अपने हाथ में है नहीं, जल्दी मन नहीं करता एडिटिंग। तो 0.414, ये आगे 0.7 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा बेटा ये। ओके, कौन सा यस होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो Na प्लस आयन जो होगा बेटा, जो हमने बोला था कैटायन को ज्यादातर इंटरस्टिशियल वॉइड पे रखते हैं, तो Na प्लस आयन कहाँ प्रेजेंट होगा? Na प्लस आयन वर्ड पे। आर प्रेजेंट एट octahedral void, octahedral voids. Na plus ions are present at octahedral voids. Okay, और Cl minus जो होगा बेटा, Cl minus ions are present at CCP lattice. Okay, CCP और FCC ना, यस सर। CC lattice, और Na plus ions are present at octahedral void in CCP lattice. CCP lattice के octahedral void में ना, CCP lattice में octahedral void पे प्रेजेंट होता है। ओके, तो यस सर। ये 2 पॉइंट तो याद रखना पड़ेगा तुमको कि अगर NaCl का स्ट्रक्चर आ गया तो उसमें बोलना पड़ेगा कि Na प्लस कहाँ प्रेजेंट होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे प्रेजेंट होगा, CCP के ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे। और Cl माइनस कहाँ प्रेजेंट होगा? CCP लैटिस पे। ओके, तो बताओ नंबर ऑफ Na प्लस आयन कितना होगा, बताओगी? नंबर ऑफ Na प्लस आयन कितना होगा? ये सारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पे रहता है ना? हाँ, सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड CCP में कितना होता है? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स 4। टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 होता है CCP में, देख लेना कॉपी। नंबर ऑफ Na प्लस आयन 4 होगा, और नंबर ऑफ Cl माइनस आयन कितना होगा? नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस कितना होगा? होगा बोलो। 4। 4 ही होगा। लैटिस पे है ना? इस लैटिस पे तो 4 ही होगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला क्या बनेगा? Cl4। Na4Cl4, फॉर्मूला Na4Cl4 बनेगा। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका? NaCl। यस, इंपेरिकल फॉर्मूला होगा, ये होगा NaCl। इंपेरिकल फॉर्मूला होगा NaCl। ओके, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? NaCl। ओके बेटा, यस समझ आ सर। रहा है तक? चलो अब मुझे एक बात बताओ, Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? देखो यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर तुम चेक करने जाओगे तो ये 6 पार्टिकल से मिल के बनेगा। अगर ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने पार्टिकल से मिलता है? 6 पार्टिकल से ना। हाँ सर। तो 6 पार्टिकल का मतलब तुम्हारा ये हो गया, देखो ये 3 इधर हो गया और 3 ऐसे हो जाएगा तुम्हारा, और 3 ऐसे हो जाएगा, ये देख रहे हो आप? तो 3 और 3 ऐसे हो गया, और बीच में ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगा। बीच में क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अब आप सोचो कि Na प्लस को कहाँ रखी हो? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। Na प्लस को कहाँ रखना है? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पे। तो वो कितने Cl माइनस से टच करेगा? और ये बिगर स्फीयर कौन सा है? बिगर स्फीयर Cl माइनस है। बिगर स्फीयर कौन सा है? Cl Cl माइनस। माइनस तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस आयन कितना होगा? 6। यस, एग्जैक्टली बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस आयन जो होगा वो 6 होगा। ओके, 6 होगा नहीं बेटा? हाँ सर। ओके, अब आप यहाँ पे देखो जो स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसा बनेगा। देखो एक क्यूब है, ध्यान समझना बेटा इसको, ठीक है? क्यूब है, और इस क्यूब में बेटा ये वाला जो है, ये वाला जो दिख रहा है, इसमें Cl माइनस कहाँ पे प्रेजेंट होगा? कॉर्नर पे। और लैटिस कहाँ पे, पर? कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे। नहीं, फेस फिर सेंटर पे ना। Cl माइनस कहाँ प्रेजेंट होगा? सेंटर पे और कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स पे। यस, तो Cl माइनस को कॉर्नर्स पे रखना है। कहाँ रखना है? कॉर्नर्स। यहाँ रहेगा, कॉर्नर्स पे रहेगा ना बेटा। ओके, यस सर। बोलो। तो ये कॉर्नर पे Cl माइनस हो गए, ये Cl माइनस कॉर्नर पे हो गए। ओके, और तुम बताओ ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ पे होता है? ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ पे होता है? एज सेंटर पे। यस सर। ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ पे होता है? एज सेंटर पे ना। देखो ये एज सेंटर है तुम्हारा, इस पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगा, और Cl माइनस यहाँ होगा। तो बताओ एक Cl माइनस कितने Na प्लस से टच करेगा? एक Cl माइनस कितने Na प्लस से टच करेगा?
एक Cl माइनस कितने Na+ से टच करेगा बताओ? एक हाँ, एक Cl माइनस कितने Na+ से टच करेगा 3। बताओ? 3 तो अपने सेल में करेगा ना बेटा, 3 तो अपने में करेगा। जैसे देखो, एक यहाँ पे आपको टच करेगा, यहाँ पे ऐसे होगा, ये टच करेगा और ये टच करेगा, यही ना? हाँ ये सर। तुमको दिख रहा है। और इसके ऊपर भी तो होगा कुछ रूम, इसके बगल में भी तो होगा कोई रूम, इसके इधर भी तो होगा कोई रूम। तो टोटल कितना टच हो गया? 6 टच हुआ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर Cl माइनस कितना होगा? 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस कितना होगा? 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस आयन कितना होगा? 6 होगा। ओके, जिंक Na+ का भी 6 और Cl माइनस का भी 6, Na+ का भी 6 और Cl माइनस का भी 6। ओके बेटा, यस सर। तो Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और Cl माइनस भी, एक Cl माइनस 6 Na+ से टच करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ आयन इक्वल टू 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस इक्वल टू 6। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ आयन इक्वल टू 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस इक्वल टू 6। ओके, ओके सर। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ सर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस भी 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ आयन भी 6। ये 6 और 6 हो जाएगा ना? Cl माइनस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और Na+ का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो ये दोनों चीजें तुमको याद रखना है। कैसे हुआ ये बात भी समझ में आ गया? ठीक है, तो हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर Na+। और मुझे एक बात बताओ बेटा, Cl माइनस और Na+ के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? अगर मैं बोलूं कि R Na+ और RCl माइनस, इनके बीच का लेंथ कितना होगा बताओ तो? देखो, Cl माइनस और Na+ यहाँ टच करेगा ना, तो अगर ये क्यूब का लेंथ a है, तो Cl माइनस और Na+ के बीच का लेंथ कितना होगा? A/2। a/2। सही बोल रहे हो बेटा। तो ये 4 पॉइंट यहाँ पे भी आ गया। ये 4 पॉइंट यहाँ पे भी याद करना पड़ेगा तुमको। RNA प्लस RCl माइनस a/2 होता है। कितना होता है बेटा? a/2। A/2। ये याद करना है, 4 पॉइंट यहाँ पे भी होगा। देखो, अगर कभी पूछेगा कि NaCl स्ट्रक्चर है, बोलेगा कि NaCl स्ट्रक्चर है, तो पहले पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ कितना होगा? तो क्या बोलोगे? 6 सॉरी, Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा। और दोनों के रेडियस का जो सम होगा वो कितना होगा? वो a/2। जैसे तुमसे मान लो एक क्वेश्चन पूछा, ऐसे दिया, देखो कह रहा है कि MgO स्ट्रक्चर है। क्या है? MgO स्ट्रक्चर like as rock salt structure, like as rock salt structure, rock salt structure। rock salt का मतलब NaCl स्ट्रक्चर। MgO यस। का स्ट्रक्चर जो है वो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है। ओके, और इसमें कह रहा है कि एज लेंथ ऑफ क्यूब, एज लेंथ ऑफ क्यूब दिया हुआ है। एज लेंथ ऑफ क्यूब ये दिया हुआ बेटा 300 पिकोमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? एज लेंथ ऑफ क्यूब 300 पिकोमीटर एंड R ऑफ Mg+2, रेडियस ऑफ Mg+2 दिया है। ये दिया है बेटा 100 पिकोमीटर। रेडियस ऑफ 50 लिख लो, इसको 50 लिख लो, 50 पिकोमीटर। ओके, 50 पिकोमीटर। तो पूछ रहा है देन रेडियस ऑफ O-2 कितना होगा? रेडियस ऑफ O-2 कितना होगा? देखो, MgO का स्ट्रक्चर NaCl का स्ट्रक्चर है, तो Na+ यस सर। की जगह पे हम Mg+2 लिख सकते हैं यस और सर। Cl 50 माइनस जगह पे पिकोमीटर O-। होते हैं प्लस। बस लाइक एज NaCl मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर है ना। लाइक एज NaCl का मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं लिख रहा हूँ कि RNA+, मुझे पता है बेटा RNA+ प्लस RCl माइनस कितना होता है? a/2 होता है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो RMg+2 250 पिकोमीटर होगा सर। O-2। हाँ बेटा, तो ये कितना आ जाएगा? 300/2। ओके, तो 300/2 मतलब 150, और ये कितना आ गया? 50। तो RO-2 कितना आ जाएगा? 150। ओके, तो RO-2 कितना आ जाएगा? 100 पिकोमीटर। ओके, 150 माइनस 50 100 आएगा, 150 माइनस 50 100 आएगा। तो RO-2 जो होगा वो कितना आएगा? 100 पिकोमीटर। ओके, समझ में आ रहा है बात? Mg+2 दिया है 50 और क्यूब का लेंथ दिया है 300। 300/2 करोगे ना, 300/2 करोगे तो 150 आएगा ना। तो 50 प्लस RO-2 इक्वल टू 150। तो RO-2 कितना हो जाएगा? 100 पिकोमीटर। ओके, यस सर। समझ में आ रहा है बात? हाँ सर। तो ऐसा क्वेश्चन भी आएगा तो बना दोगे? हाँ सर। ओके,
और अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछता, जैसे इसमें ऐसे पूछे, एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन में एक ऐसे पूछेगा, मान लो केसीएल स्ट्रक्चर दिया है, ओके बेटा, केसीएल स्ट्रक्चर दिखा है और लिखा है लाइक एज NaCl स्ट्रक्चर, KCl structure like as NaCl structure, okay, KCl structure like as NaCl structure if radius of K plus, ये दिया है आपका, रेडियस ऑफ K plus दिया है 100 पिकोमीटर, तो पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ Cl माइनस कितना होगा, तो इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, रेडियस ऑफ K plus 100 पिकोमीटर है, तो रेडियस ऑफ Cl माइनस कितना होगा, लेकिन यहाँ पे एज लेंथ नहीं दिया है, तो क्या करना चाहेंगे आप, बोलो। इसको K सर plus, इसमें आप क्या करना चाहोगे, जैसे एज लेंथ नहीं दिया है, तो हमें पता है ना कि NaCl का स्ट्रक्चर किस में होता है, ऑक्टाहेड्रल में होता है, तो रेडियस का रेशियो कितना होगा 0.414, ओके। NaCl स्ट्रक्चर जो होता है वो किस में होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड पे होता है ना, तो जो रेडियस का रेशियो होगा वो कितना होगा 0.414 तो होगा ना। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये Na प्लस NaCl स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल में होता है, तो RNa प्लस और डिवाइडेड बाई RCl माइनस, ये कितना होगा 0.414, तो तय है, होना ही होना है। ऑक्टाहेड्रल वाइड का रेडियस रेशियो कितना होता है 0.414 ही ना होता है बेटा। तो अगर यहाँ पे एज लेंथ नहीं दिया होगा तो ये काम करना पड़ेगा, RK प्लस RCl माइनस, ये कितना आएगा 0.414 जाएगा, तो K प्लस दिया है 100 और ये हो जाएगा आपका R ऑफ Cl माइनस, ये कितना आ जाएगा 0.414, सो R ऑफ Cl माइनस कितना हो जाएगा 100 बाई 0.414, इससे आप तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये लगभग कितना आ जाएगा 25 के आसपास, अब टिक 25 नहीं 250 के आसपास ना, 250 के आसपास, 250 नियर अबाउट 250 पिकोमीटर होगा, नियर अबाउट 250 पिकोमीटर होगा, ओके। तो 50, यस क्योंकि लगभग 0.4 करोगी तो 250 ही है, 1000/4 250 ही होता है, 40 तो दो, समथिंग सर, हाँ कितना आ रहा है बेटा, 240 के आसपास आएगा, 50 हाँ नहीं। 240 लिख लीजिए, 240 लिख लीजिए, 250 आसपास मैंने ऐसे बोल दिया, 240 ही लिख लीजिए, 240 पिकोमीटर, ओके ठीक है। तो अगर मान लो एज लेंथ देगा तो ये रिलेशन लगाना, RNa प्लस प्लस RCl माइनस इक्वल टू A/2, और अगर मान लो रेडियस एक दे देगा कैटायन का और एनायन का पूछेगा, तो आप क्या लगाओगे, रेडियस रेशियो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, रेडियस रेशियो, ओके यस क्लियर है। यस तो ये बन जाएगा, 4 पॉइंट याद करिए, 4 पॉइंट में क्या क्या याद करोगे, Na प्लस को कहाँ रखना है, ऑक्टाहेड्रल वाइड पे, ओके, Cl माइनस को कहाँ रखना है, CCP लैटिस पे, Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4, सॉरी 6, और Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6, जी ठीक है ना। और अगर सर। ऐसे पूछे जाए और RNa प्लस प्लस RCl माइनस कितना होगा A/2, ओके, इतना याद कर लीजिएगा, ओके याद कर लीजिएगा हाँ इतने सर। पॉइंट। चलिए नेक्स्ट आइए, थर्ड नंबर पे, अब आइए स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड की बात करेंगे, किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा, सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड जो होता है बेटा, उसमें जो रेडियस रेशियो आता है, जो एक्सपेरिमेंटली रेडियस रेशियो आता है वो 0.732 से ज्यादा आता है, क्या आता है 0.732 से ज्यादा आता है, ओके। तो यहाँ पे जो रेडियस रेशियो आता है RCS प्लस और RCl माइनस, ये किससे ज्यादा आता है 0.732 से ज्यादा आता है, इसका मतलब ये कौन सा वॉइड हो गया, ये कौन सा वॉइड जाएगा, क्यूबिक, क्यूबिक वॉइड जाएगा, ये कौन सा वॉइड जाएगा बेटा, क्यूबिक वॉइड जाएगा, ओके, कौन सा वॉइड जाएगा, क्यूबिक वॉइड जाएगा, ओके क्लियर है। यस तो ये क्यूबिक वॉइड पे जाएगा, किस पे जाएगा, क्यूबिक वॉइड पे। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो क्यूबिक वॉइड होता है उसमें CS प्लस को कहाँ रखना है, CS प्लस को रखना होता है, CS प्लस आयंस जो है, क्यूबिक वॉइड कहाँ पे बनेगा, बॉडी सेंटर पे ही बनेगा, क्यूबिक वॉइड कहाँ बनेगा, बॉडी सेंटर पे बनेगा, तो CS प्लस आयन इज प्रेजेंट, CS प्लस आयन इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब, ओके, कहाँ प्रेजेंट होगा, बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब। और Cl माइनस आयंस कहाँ प्रेजेंट होगा, Cl माइनस आयंस आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, Cl माइनस आयंस आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। CS प्लस आयन कहाँ प्रेजेंट होगा, बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब, और Cl माइनस आयंस कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा, कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, ओके।
ओके बेटा, Yes. तो बताओ ये 2 पॉइंट याद करेंगे, क्या करेंगे, ये 2 पॉइंट याद करेंगे, याद कर लोगी। और बताओ Yes. नंबर ऑफ सी एस प्लस आयन कितना होगा, बताइए नंबर ऑफ सी एस प्लस आयन कितना होगा। तो बॉडी सेंटर पे क्या कितना पार्टिकल होता है, एक बॉडी सेंटर कितना, एक। हाँ तो एक ही होगा, सी एस प्लस एक ही होगा। और सी एल माइनस कितना होगा बेटा, नंबर ऑफ सी एल माइनस आयन कितना होगा। कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8 का होता है और Yes, sir. 8 कॉर्नर होता है, तो 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितना हो गया, ये भी 1। ओके, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, सी एस सी एल। ओके, कैसा Yes. बनेगा, सी एस सी एल। अब मुझे बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम प्लस कितना होगा। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आपको ये बनाना पड़ेगा, सी एल माइनस में यहाँ रखना है, कहाँ रखना है, इस पे रखना है ना। और इसके ऊपर तुम रखोगे पार्टिकल, इसके ऊपर जब तुम पार्टिकल रखोगी ऐसे 8 पार्टिकल रखेंगे तभी ना बनेगा बेटा क्यूबिक, क्यूब Yes. बनेगा ऐसे 8 पार्टिकल रखने से। ये जो क्यूबिक वॉइड बनेगा, यहाँ पे आपने क्या रखा, सी एस प्लस। तो बताइए सी एस प्लस कितने से टच करेगा, वो 8 से टच करेगा। जैसे 4 बॉल के ऊपर 4 बॉल, 4 बॉल के ऊपर 4 बॉल रखोगी और उसके बीच में जो वॉइड बना उस पर सी एस प्लस को रखोगी, तो तुम्हारा क्या होगा, सी एस प्लस कितने से टच करेगा, 8 से टच करेगा कि नहीं करेगा बताओ। करेगा। तो Yes. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सी एस प्लस कितना आएगा, कोऑर्डिनेशन 8. नंबर ऑफ सीजियम प्लस कितना आएगा, 8 8. आएगा। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम प्लस 8 आएगा। ओके, अब इसको देखना चाहती हो, तुम स्ट्रक्चर को देखना चाहती हो, देखो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसका स्ट्रक्चर अगर क्यूब में देखेंगे हम तो कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना बेटा, समझना। ओके, तो यहाँ पे सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर जो है ऐसा बनेगा, यहाँ से यहाँ ये टच कर गया, ये टच कर गया, ये टच कर गया और ये टच कर गया। ओके बेटा, ये Yes. आपका सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये वाला सीजियम क्लोराइड है ना, ये वाला सीजियम क्लोराइड जो है वो कुछ ऐसा है। तो Cl माइनस कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे है। ओके, Cl माइनस कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे। और सीजियम प्लस कहाँ पे है, यहाँ पे है, सीजियम प्लस यहाँ पे है। ओके, बॉडी सेंटर पे सीजियम प्लस, बॉडी सेंटर। मुझे बताओ एक Cl माइनस कितने सीजियम प्लस से टच करेगा। तो कॉर्नर वाला जो बेटा है ना, कॉर्नर वाला, इसके इसके इस कॉर्नर से 8 क्यूब और बना होगा, नहीं, इस कॉर्नर Yes. पे जो रूम है उसके रूम के आगे ऊपर होगा, उसके दाएं होगा, उसके आगे होगा, इस तरह से पूरा रूम 8 बना होगा। इस कॉर्नर से जुड़ के 8 रूम बनेगा, है या नहीं। हाँ सर। इस कॉर्नर से जुड़ के 8 रूम बनेगा बेटा, और हर एक रूम के बॉडी सेंटर पे सी एस प्लस होगा, है या नहीं। हर एक रूम के बॉडी सेंटर पे सी एस प्लस होगा, ये देख रही हो, ये वाला सी एस प्लस। तो ये एक रूम में ये हो गया सी एस प्लस, दूसरे रूम में भी सी एस प्लस, तीसरे रूम में भी सी एस प्लस, चौथे रूम में भी सी एस प्लस, पांचवें रूम में भी सी एस प्लस, छठे रूम में भी सी एस प्लस, सातवें रूम में भी सी एस प्लस और 8वें रूम में भी सी एस प्लस। इसका मतलब जो सी एल माइनस है वो 8 रूम के सी एस प्लस से टच करेगा कि नहीं करेगा। करेगा सर। तो इसका मतलब क्लोरीन माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8. तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सी एल माइनस आयन भी कितना होगा, 8। ये 2 पॉइंट यहाँ पे याद करोगी, याद हो जाएगा, ये जरूर हाँ. याद करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है कि सी एस प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो बोलना है 8। सी एल माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8। ओके ओके, अब यहाँ पे बताओ कि अगर ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, सी एस सी एल का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, बीसीसी लाइक दिख रहा है क्या। बीसीसी का स्ट्रक्चर ऐसा ही था, बीसीसी का स्ट्रक्चर में कॉर्नर पे पार्टिकल होते थे और बॉडी सेंटर पे होते थे। ओके, तो दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द बीसीसी लाइक। ओके, दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू बीसीसी। ओके, ये स्ट्रक्चर जो है, दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू बीसीसी, दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, cubic unit cell. This structure is similar to BCC. Okay, this structure is similar to BCC. Yes or no? Is it Yes. clear or not? This Yes, sir. structure is similar to BCC. Okay, समझ में आ गया। अब मुझे बताओ बेटा कि CS प्लस और Cl माइनस के बीच का लेंथ कितना है। तो देखो ये Q के बॉडी डायगोनल का आधा ले रहा है ना, देखो ये Yes. CS प्लस और ये Cl माइनस, तो बेटा RCS 3/2. RCl माइनस आएगा √3a/2। ओके, तो ये पूरा पॉइंट्स आ गया, 4 पॉइंट, फिर से 4 पॉइंट आ गया बेटा, इसको याद करेंगे आप। ये बॉक्स बनाकर टेबल बना के याद करिएगा, बेहतर रिजल्ट आएगा बेटा आपके पास। तो ये याद करिएगा, क्या करिएगा, याद करिएगा। तो सब कुछ समझ में आया, चारों पॉइंट। CSCl का स्ट्रक्चर, AB टाइप के 3 स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ा, कौन कौन सा पढ़ा बेटा, एक जिंक सल्फाइड, क्या पढ़ा, जिंक सल्फाइड, एक क्या पढ़ा, Sir. NaCl, और एक क्या पढ़ा, सीजियम क्लोराइड। ओके, 3 स्ट्रक्चर पढ़ा ना आपने।
और तीनों हाँ में सर। 4 पॉइंट आया। टेबल बना के याद कर लोगी। सीजियम क्लोराइड में सीजियम प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, NaCl में Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6। ओके। और जिंक सल्फाइड में Zn2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और H2 माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4। ओके, याद हो गया? याद हो यस जाएगा सर। ना? तो ये हो गया यस तुम्हारा, ये स्ट्रक्चर ऑफ AB टाइप हो गया। ये कौन सा स्ट्रक्चर था बेटा? AB टाइप। अब दो ये भी स्ट्रक्चर टाइप। और बात करेंगे। एक स्ट्रक्चर होता है A2B टाइप और एक होता है AB2 टाइप। ओके, सबसे पहले बात कर लो स्ट्रक्चर AB2 टाइप। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ बात करने जा रहे हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ AB2 टाइप। स्ट्रक्चर ऑफ AB2 टाइप, इसको देखो बेटा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे केटायन जो है वो केटायन एक है तो एनायन 2 है, मतलब 1:2 रेशियो है। ओके, केटायन एनायन का रेशियो क्या है? 1:2 रेशियो। वन। ओके, तो इसमें जो स्ट्रक्चर हम पढ़ना है बेटा वो है स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड का। किसका पढ़ना है? स्ट्रक्चर ऑफ CaF2। किसका बात करेंगे बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ CaF2। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ CaF2 इसको बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ओके, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है बेटा? फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ओके, अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे रेडियस रेशियो निकाला जाता है बेटा, तो यहाँ पे एनायन का साइज छोटा होता है। किसका साइज छोटा होता है बेटा? एनायन का। यहाँ पे RF माइनस और डिवाइडेड बाई R ऑफ Ca+2 होगा। एनायन साइज छोटा है, जो साइज छोटा है ना उसको इंटरस्टिशियल रखना है। F माइनस का साइज Ca+2 से छोटा होता है और इसका जो लेंथ रेडियस रेशियो आता है बेटा वो 0.225 से बड़ा आता है और 0.225 से बड़ा आता है और 0.414 से छोटा आता है। देखो बेटा, यहाँ पे इसलिए हमने जनरली शब्द वहां पे बोला था, आप ध्यान दिए होंगे। तो हमने कैटायन को इंटरस्टिशियल वॉइड पे रखने के लिए बोला था, लेकिन जनरल बोला था, ऑलवेज नहीं बोला था। ऑलवेज इसीलिए नहीं बोला था, इसी कारण से नहीं बोला था। देख रहे हो, यहाँ पे एनायन छोटा हो गया, जो छोटा होगा वो इंटरस्टिशियल वॉइड पे होगा। ओके, जो यस छोटा सर। होगा वो इंटरस्टिशियल वॉइड पे होगा। इसका अरेंजमेंट कैसा है? तो 0.225 से बड़ा और 0.414 से छोटा, तो ये कौन सा वॉइड दिखाएगा? कौन सा वॉइड दिखाएगा बताओ? टेट्राहेड्रल। ये वॉइड दिखाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, ये कौन सा वॉइड दिखाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड दिखाएगा। ओके बेटा, तो यहाँ पे जो F माइनस आयन है, F माइनस आयंस, F माइनस आयंस कहाँ प्रेजेंट होगा? ये इंटरस्टिशियल वॉइड में प्रेजेंट होगा क्योंकि छोटा है। F माइनस आयंस आर प्रेजेंट एट, सर ये कैसे पता चला ये छोटा है? देखो ये एक्सपेरिमेंट अभी हमने कर रहा है, एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे हम बता रहे हैं बेटा। इसको एक्सपेरिमेंटल हम बता रहे हैं और इसको एक तरीका भी है अपने आसान करने का, क्योंकि देखो यहाँ पे छोटा F माइनस क्या है ना, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। एक ऐसे भी आप सोच सकते हो, F माइनस फ्लोरीन जो होता है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है और कैल्शियम जो है फोर्थ पीरियड के एलिमेंट में जाता है। ओके, तो वहाँ पे 2+ अगर चार्ज निकालते हैं तो कम से कम वो थर्ड पीरियड में तो रहेगा ही रहेगा। उस बेसिस पे आप कह सकते हो, लेकिन हाँ यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंटल ही कहोगे। यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंटल कहोगे कि F माइनस छोटा है Ca++ F माइनस छोटा है Ca++, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? घटता है। हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? घटता है। ओके, तो उसके बेसिस पे हम F माइनस को छोटा मान के बात करेंगे। यहाँ पे तो F माइनस छोटा है तो इंटरस्टिशियल वॉइड पे जाएगा। कहाँ जाएगा? इंटरस्टिशियल वॉइड पे जाएगा। तो F माइनस आयंस आर प्रेजेंट एट टेट्राहेड्रल वॉइड। F माइनस आयंस आर प्रेजेंट एट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ओके, इन CCP लैटिस, इन CCP लैटिस। ओके, याद करना पड़ेगा तुमको कि F माइनस कहाँ प्रेजेंट होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो जो स्ट्रक्चर आपका देखा होगा ना एग्जाम में वही आएगा, तो इसके लिए आपको ये नहीं सोचना है कि दूसरा स्ट्रक्चर आएगा तो हम साइज कैसे देखेंगे। तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं है अपने लिए। ओके, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है। और Ca+2 आयंस कहाँ होगा? Ca+2 आयंस आर लैटिस प्रेजेंट पे। है, हाँ प्रेजेंट है CCP लैटिस। Ca+2 ions are present at CCP lattice. Ca+2 ions are present at CCP lattice. Ca+2 ions कहाँ होगा? CCP lattice पे होगा। Ca+2 ions are present at CCP lattice. Ca+2 ions कहाँ होगा? CCP lattice पे होगा। ओके, यस सर। Ca+2 ions are present at CCP lattice. तो बताओ नंबर ऑफ Ca+2 आयन कितना होगा? नंबर ऑफ Ca+2 आयन कितना होगा बताओ? Ca+2 आयन 4 होगा और नंबर ऑफ F माइनस आयन कितना होगा?
टेट्राहेड्रल वॉइड पे है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होता है, तो 8 होगा बेटा। F माइनस आयन कितना होगा 8, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा CF4 F4F CF4 इफेक्ट, CF4 इफेक्ट। ओके, फॉर्मूला क्या बने, देखो बेटा बंद कर दो इसको। CF4 इफेक्ट, फॉर्मूला क्या बनेगा CF4 इफेक्ट। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, क्या आएगा CaF2। ओके, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा CaF2। ओके, अब बताओ मुझे जो फ्लोरीन माइनस है, फ्लोरीन माइनस को कहाँ रखना है, इंटरस्टिशियल वॉइड पे। तो फ्लोरीन माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बताओगे, फ्लोरीन माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, बोलो बेटा। देखो यहाँ पे आपका जो है Ca+2 आयन है, यहाँ पे क्या है Ca+2 आयन है, यहाँ पे आपका क्या है Ca+2 आयन है, और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर भी Ca+2 आयन है। इसको सटाओ बंद कर दो इसको। इसके ऊपर भी Ca+2 आयन है, इसके ऊपर भी कौन है Ca+2 आयन है ना, बोलो बेटा। और F माइनस कहाँ प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल वॉइड पे। F माइनस कहाँ प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल वॉइड पे। F माइनस इंटरस्टिशियल वॉइड पे है, तो बताओ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F माइनस कितना होगा, F माइनस कितने Ca+2 से टच करेगा, 4 40 टच करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F माइनस कितना होगा, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F माइनस जो होगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F माइनस 4 आएगा। और मुझे एक बात बताओ बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca+2 कितना आएगा, Ca+2 कितना आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca+2 कितना आएगा बताओ। देखो एक Ca+2 कॉर्नर पे है और हर एक पे F माइनस है, पूरे पे F माइनस दिख रहा है, हर एक पे तुमको F माइनस दिख रहा है, तो Ca+2 हर एक F माइनस टच करेगा कि नहीं करेगा, 8 F माइनस टच करेगा कि नहीं करेगा बताओ। यस सर। अगर 8 से टच किया तो कितना आ जाएगा, Ca+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा, Ca+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 8 आएगा। ओके, Ca+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा। तो देखो एक ट्रिक होता है इसमें, एक ट्रिक क्या होता है, ट्रिक ये होता है कि अगर एटम का रेशियो 1:2 है, अगर एटम रेशियो 1:2, 1 मिनट रुकिएगा बेटा थोड़ा सा, एटम रेशियो 1 मिनट रुकना थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा मैं उसको, टीवी चल रहा है ना तो उसको थोड़ा वो कर। देखो एटम रेशियो 1:2 है, तो इसका एक ट्रिक होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो जो आता है ना बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो उल्टा आता है, 2:1 आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो 2:1 आएगा। अगर एटम रेशियो 1:2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो जो आएगा वो 2:1 उल्टा आता है। तो देखो यहाँ पे CF2 में देखो, CF2 में एटम का रेशियो क्या है 1:2 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो क्या आएगा 2:1 आएगा। ये कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो होगा। ओके, ये एटम का रेशियो, ये ट्रिक यूज कर सकती हो। तो अगर F माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, तो Ca+2 का जरूर 8 आएगा, नहीं, क्योंकि एटम का रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो अपोजिट चलता है, एटम का रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो अपोजिट चलता है। F माइनस का एटम का रेशियो 2 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो उसका उल्टा चलेगा, 2:1 चलेगा। ओके, इसमें तुम्हारा ये वाला याद हो जाएगा, CF2 में F माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और Ca+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ है, कितना है 8 है। ठीक है बेटा। यस सर। एक बात मुझे बताओ, एक लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, अगर जो Ca+2 कहाँ है, Ca+2 कॉर्नर पे है ना, कॉर्नर पे है, और F माइनस कहाँ है, बॉर्डर डायगोनल पे टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, बॉर्डर डायगोनल पे टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। ये वाला लेंथ जो है √3a/2, उसका आधा लेना है, कितना लेना है, उसका आधा, ये कितना हो जाएगा √3a/4, √3a/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3a/4 हो जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा √3a/4। तो लास्ट पॉइंट पे हम अगर बात करें, RCa+2 प्लस RF माइनस, ये आ जाएगा √3a/4, RCa+2 प्लस RF माइनस, ये कितना हो जाएगा √3a/4। ओके, ये कितना हो जाएगा √3a/4। ये 4 पॉइंट यहाँ पे भी याद रखना है। इसको बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। समझ में आया बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर में ये टेबल बना लेना कि CaF2 में कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो जो होगा वो एटम के रेशियो को उल्टा चलता है, एटम का रेशियो अगर 1:2 है तो 2:1 होगा। F माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई दिक्कत तुमको था नहीं, F माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, तो Ca+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर उसका डबल होगा, 8 होगा। ओके, यस सर। समझ में आ गया ये बात, चारों पॉइंट याद हो जाएगा। और एक लास्ट स्ट्रक्चर करके
हमारा आज का स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। सो है नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ए टू बी। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ ए टू बी यहाँ पे पढ़ा देते हैं बेटा। ओके, यस सर। स्ट्रक्चर ऑफ ए टू बी में हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ Na2O। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ Na2O। इसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ यस पे सर। देखा जाता है बेटा, यहाँ पे कैटायन का साइज छोटा रहता है। यहाँ पे कैटायन का साइज छोटा रहता है RNA+ और RO-2। ये लगभग 0.225 से बड़ा और 0.414 से छोटा, 0.414 से छोटा आता है। ये कौन सा वॉइड हो गया बेटा? टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, कौन सा वॉइड हो गया? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पे Na+ आयन को कहाँ रखना है? Na+ आयन are present at Na+ ions are present at tetrahedral void. Okay, tetrahedral void जो छोटा होता है उसी को void पे रखते हैं ना, tetrahedral यस। in CCP lattice, in CCP lattice. Okay, और Cl O-2 कहाँ होगा? O-2 ions are present at, okay, are present at CCP lattice. O-2 ions are present at CCP lattice. Okay बेटा, Na+ ions are present at tetrahedral void in CCP lattice और O-2 ions are present at CCP lattice. तो यहाँ पे बताओ बेटा कि नंबर ऑफ Na+ आयन कितना होगा? बताओ, नंबर ऑफ Na+ आयन कितना होगा? बताओ। नंबर 8 होता है ना, 8 होगा। यस। और नंबर ऑफ O-2 आयन कितना होगा? 4 होगा। तो CCP lattice में 4 ही होता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? ये बनेगा Na8O4 Na4। और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। इंपेरिकल फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा Na2O। ओके, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? Na2O। ओके, क्लियर है बेटा? अब यस सर। एक चीज यहाँ पे पूछा जाता है, एक चीज यहाँ पूछा जाता है, जो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर वो फ्लोराइड स्ट्रक्चर से ही बनता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, कैटायन को आप टेट्राहेड्रल वॉइड पे रख दिए और एनायन को CCP पे रख दिए, उसके पोजीशन चेंज हुए कि नहीं हुए? अगर आप फ्लोराइड पे देखो तो फ्लोराइड में एनायन कहाँ था? टेट्राहेड्रल वॉइड पे था। और कैटायन कहाँ था? CCP लैटिस पे था। और यहाँ पे कैटायन कहाँ है? टेट्राहेड्रल वॉइड पे। और एनायन कहाँ है? CCP लैटिस। तो लैटिस। अगर मैं बोलूं कि एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्लोराइड स्ट्रक्चर, मैं अगर ये लाइन बोलूं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ये लाइन देखना बेटा, एंटी फ्लोराइड structure, anti-fluoride structure is derived from fluoride structure. Anti-fluoride structure is derived from fluoride structure by interchanging the position of cation and anion. Okay beta, by यस। interchanging the position of cation and anion, anti-fluoride structure is derived from fluoride structure by interchanging the position of cation and anion. तो यही तो हुआ, फ्लोराइड में कैटायन अलग था, कैटायन CCP पे था और यहाँ पे एनायन CCP पे है, और यस। एनायन वहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड पे था, यहाँ पे कैटायन टेट्राहेड्रल वॉइड, उसी का पोजीशन क्या किया? चेंज कर दी। ओके, जो क्या? यस सर। स्ट्रक्चर डिराइव्ड फ्रॉम फ्लोराइड स्ट्रक्चर बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। अब मुझे बताओ बेटा, लास्ट एक पॉइंट पे डिस्कस करना है। ये देखो यहाँ पे जो O-2 है वो कहाँ पे है? बिगर स्फीयर पे है। O-2 कहाँ पे है बेटा? बिगर स्फीयर पे है। कहाँ पे है? बिगर। बिकॉज बात समझ में आ रहा है? O-2 जो है बिगर स्फीयर पे है, O-2 जो है वो बिगर स्फीयर पे है। और Na+ तुम्हारा कहाँ पे है? Na+ इस टेट्राहेड्रल वॉइड पे है। Na+ कहाँ है? टेट्राहेड्रल वॉइड पे। तो बताओ Na+ का कॉन्डेंसेशन नंबर कितना होगा? कॉन्डेंसेशन नंबर ऑफ Na+ आयन कितना होगा? Na+ आयन कितने O-2 से टच करेगा? 4 ही पे टच करेगा ना बेटा। यस सर। और कॉन्डेंसेशन नंबर ऑफ O-2 कितना होगा? O-2 आयन देखो, O-2 कहाँ पे है? कॉर्नर पे है। और कॉर्नर पे है तो उस कॉर्नर से 8 क्यूब लगा होगा, है या नहीं? उस कॉर्नर यस। पे 8 क्यूब लगा होगा।
तो उस 8 क्यूब के हर एक बॉडी डायगोनल पे या एक ही क्यूब में ले लो, बेटा। तो उस क्यूब के हर एक बॉडी डायगोनल पे Na+ आयन होगा, है ना? हर एक बॉडी Yes. डायगोनल दो बॉडी एक बॉडी डायगोनल पे दो Na+ आयन होगा। तो वह O-2 जो है वो सभी से टच करेगा, सभी Na+ से टच करेगा। तो कोऑर्डिनेशन Yes. नंबर ऑफ O-2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O-2 कितना हो जाएगा बताओ? कोऑर्डिनेशन 8. नंबर ऑफ O-2 8 हो जाएगा। देखो एटम का रेशियो का उल्टा चल रहा है। Na2O का रेशियो 1:2:1 है एटम का। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो 1:2 में जाएगा। ओके, Yes, sir. समझ में आ रहा है बात? तो ये Yes, sir. 4 और ये 8 कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो गया बेटा। अब एक बस लास्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा। ये एक बॉडी डायगोनल है बेटा। ये क्या है? एक बॉडी डायगोनल है। अब इस बॉडी डायगोनल पे यहाँ पे Na+ है और सॉरी O-2 कॉर्नर पे है, O-2 कॉर्नर पे है और Na+ आयन जो है इस वाले बॉडी सेंटर के बीच में है। तो ये वाला लेंथ कितना होगा? R Na+ और साथ में RO-2, ये कितना आएगा बताओ? √3 है भाई। A/4. यस, √3 है भाई। ये 4 पॉइंट यहाँ पे भी हो गए बेटा। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आया? ये हाँ सर. समझ में आ गया? हाँ सर. कोऑर्डिनेशन नंबर का टेबल बना लेना। कोऑर्डिनेशन नंबर का टेबल बनाए। 6 स्ट्रक्चर, टोटल 5 स्ट्रक्चर तुम्हारे पास आया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे डिफेक्ट और क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक स्ट्रक्चर और बताएंगे तुमको नेक्स्ट क्लास में, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड बताएंगे। एक स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में और बताएंगे, डायमंड का स्ट्रक्चर। ओके, एक Okay, sir. स्ट्रक्चर और डायमंड का स्ट्रक्चर बताएंगे और साथ में हम आपको बताएंगे बेटा, हम आपको बताएंगे डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। डिफेक्ट की पूरी बात करेंगे। ओके, Okay, sir. टेबल बना लीजिएगा और इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। Yes, और sir. रिकॉर्डिंग में देख लेना, अगर जहाँ जहाँ पे तुमको समझ में नहीं आया होगा एक बार फिर से सुन लेना आप। ओके, Okay, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्लास मिले बेटा। Yes, sir. Thank you, sir. ओके।